जय हिंद साथियों। फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सनवर भैया और आप देख रहे हैं साइन न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हम लोग के देश के झंडे के बारे में पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। हम लोग का देश का झंडा जो है वह कब बना, किसने बनाया, उसमें कितने रंग हैं, सारे रंग का क्या क्या अर्थ होता है और इसका लंबाई चौड़ाई वह कैसा होना चाहिए, कब कब जो है ये झंडा हम लोग फहरा सकते हैं, कहाँ कहाँ जो है ये झंडा हम लोग फहरा सकते हैं और इस इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमारे संविधान सभा के अनुच्छेद कितना में इसके बारे में वर्णन किया गया है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हम पॉइंट लिख दिए हैं कि आज भारतीय झंडा की है ना पूरी जानकारी, पूरी ज्ञान, और इस आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या किस बिंदु पर डिस्कस करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज की बुनियादी बात के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज की बनावट के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के बारे में, हम लोग का जो झंडा है उसका क्या क्या सम्मान होना चाहिए, कैसे जो है उसका सम्मान हम लोग कर सकते हैं और क्या क्या करेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज का हम लोग सम्मान कर पाएंगे। और लास्ट में लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय ध्वज के रंग जो है, इसमें 3 रंग है, ये तीनों रंग का अर्थ क्या होता है और आखिरकार इसी 3 रंग को हम लोग इसमें सम्मिलित क्यों किया गया। इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि भारतीय जो झंडा है उसका इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा का इतिहास। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, ये हम लोग का भारतीय झंडा है, यही झंडा है। इस झंडा के लिए हमारे देश के सैनिक आन बान शान है। ये झंडा हम लोग के देश के सैनिक आन बान शान है। हम लोग के देश के सैनिक का ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय लोगों का भी आन बान शान है। और इस यह झंडा जो है ये सिर्फ एक झंडा नहीं है और ना ही यह एक कपड़ा है, बल्कि हम लोग का देश का ये प्रतीक भी है। इसलिए इस झंडा से हम लोग को काफी इमोशनल लगाव और अटैचमेंट भी रहता है। तो चलिए हम आप लोग देखते हैं कि यह झंडा जो है, यह जो फ्लैग है, यह कब बना और किन के द्वारा यह फ्लैग बनाया गया। तो देखिए, हम सबको जानते हैं कि 1947 से पहले हम लोग का देश आजाद नहीं था। आजाद का मतलब क्या, फ्रीडम नहीं था, स्वतंत्र नहीं थे हम लोग। और आजादी जब हम लोग को मिला तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग को देश आजाद हो गया। उससे कुछ ही समय पहले, चूंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग के देश के झंडा के लिए 1904 ईस्वी से ही प्रयास किया गया। 1904 में भी एक झंडा बनाया गया, 1906 में बनाया गया, 7 में बनाया गया, 17 में बनाया गया, इस तरह से बहुत सारे हम लोग के देश के लिए झंडा बनाया गया, लेकिन सब जो है गैर आधिकारिक था। लेकिन यह जो 1947 में जो झंडा बना, यह आधिकारिक तौर पर हम लोग के देश के लिए झंडा बन गया। तो यह जो झंडा है, ठीक है, यह हम लोग को जब देश 15 अगस्त 1947 से कुछ ही समय पहले इस झंडा को बनाया गया। और ये झंडा बनाने वाले कौन थे, तो ये थे, ठीक है ना, इनका नाम है, ठीक है ना, पिंगली वेंकैया, जो पहले उस समय मद्रास में इनका घर था, मद्रास पड़ता था, लेकिन अब जो है वह आंध्र प्रदेश हो गया है, ठीक है ना। अब इनका जो मतलब घर द्वार है, जहाँ इनका जन्म स्थान है, यह अब आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लेकिन जब इन्होंने झंडा बनाया उस समय इनका घर जो है मद्रास में पड़ता था। इनका नाम है पिंगली वेंकैया, ठीक है ना, वेंकैया इनका यही पूरा नाम है, ठीक है ना। इनका जब जन्म हुआ था 2 अगस्त 1976 को इनका जन्म हुआ था। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है ना, लिख दिए हैं। 2 अगस्त 1976 को इनका जन्म हुआ था और ये इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 4 जुलाई 1963 को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जुलाई से और अगस्त से क्या मतलब है। हम लोग का देश जो है अगस्त में ही आजाद हुआ, इनका जन्म भी अगस्त में हुआ। ये जो है वेंकैया जो है, यह 22 जुलाई, याद रखिए 22 जुलाई 1947 को इन्होंने झंडा बना दिया, झंडा का पूरा रूपरेखा बना दिया, झंडा का पूरा तैयार कर दिया, मैप तैयार कर दिया, ठीक है। और देखिए जुलाई ही में इनका डेथ भी हो गया, ठीक है ना। भले 4 जुलाई को हुआ है, लेकिन 1963 को इनकी जो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये टोटल जो है 86 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, यानी टोटल जो है ये 86 साल जो है हम लोग के देश में रहे, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया झंडा के बारे में कि ये आधिकारिक तौर पर यह झंडा अपनाया गया और बनाया गया। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग के झंडा के बारे में, देश के झंडा के बारे में। देखिएगा, हम लोग के देश के झंडा को तिरंगा भी कहा जाता है। हम लोग के देश के झंडा को तिरंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का देश के झंडे में 3 रंग होते हैं, ठीक है ना। यह बात तो सारी दुनिया जानता है। हम लोग के देश के छोटा से बच्चा भी इस बात को जानता है कि हम लोग के देश के झंडा को तिरंगा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए कौन कौन रंग होते हैं, तो सबसे ऊपर जो है केसरिया होता है, उसके बाद सफेद होता है, तथा फिर सबसे नीचे जो है हरा रंग होता है। और आगे हम फिर बताने वाले हैं आप लोगों को कि केसरिया रंग जो है वह हम लोग के झंडा में क्यों सम्मिलित किया गया, सफेद क्यों सम्मिलित किया गया, और हरा रंग जो है उसको भी सम्मिलित क्यों किया गया, ठीक है ना, सम्मिलित किया है। देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग चलना शुरू करेंगे, ठीक है ना। केसरिया रंग जो है वो बल देने वाला है, यहाँ बाल लिखा गया, ठीक है ना, गलती से बाल लिखा गया है, लेकिन केसरिया रंग का मतलब है बल देने वाला, ठीक है। केसरिया रंग का मतलब होता है मेरे भाई बल देने वाला, ठीक है ना। केसरिया का मतलब है कि बल प्रदान करने वाला, बहादुरी, ब्रेवनेस, है ना, इसकी पहचान है केसरिया रंग। जो हम लोग यहाँ ये रंग सब आप महसूस कर रहे होंगे हम लोग के देश के झंडा में। यह झंडा जो है हम लोग, ये केसरिया रंग जो है यह झंडा में बहादुरी, बलिदान और त्याग का प्रतीक होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये केसरिया रंग के बारे में समझ गए। उसके बाद देखिए सफेद रंग के बारे में समझिए। देखिए सफेद रंग कहता है शांति का प्रतीक होता है। सफेद रंग जो होता है वो हमेशा शांति और सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए दर्शन शास्त्र के हिसाब से सफेद रंग जो है स्वच्छता का भी प्रतीक होता है और हमारे देश के ईमानदारी का भी प्रतीक होता है। जिस तरह से हम लोग के देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं लोग, जो इतने सालों तक अंग्रेज की गुलामी को सहते हुए भी हम लोग के देश के आजादी के लिए और इतने ईमानदारी से उन्होंने सब लोग जो हैं कर्मठता से उन्होंने हम लोग के देश को आजाद कराया है लोग, उसके लिए इसमें सफेद रंग जो है एकदम उचित बैठता है कि हम लोग के देश के प्रत्येक लोग जो होते हैं वह काफी ईमानदार होते हैं, काफी स्वच्छता के प्रतीक होते हैं। महात्मा गांधी का वो चलाएगा अभियान, स्वच्छता का अभियान, जिस तरह से वही बात है, ठीक है ना। तो ये वाली है, यानी सफेद रंग जो है हम लोग के देश के झंडा में इसलिए होता है ताकि यह ईमानदारी और सच्चाई और सादगी का प्रतीक हो और प्रतीक होता है, ठीक है, शांति का प्रतीक होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कहते हैं हरा रंग क्या होता है। देखिए हरा रंग है हरियाली, है ना, यानी हरा रंग इसलिए सम्मिलित किया गया क्योंकि हम लोग का देश जो है वह हरा भरा रहे, खुशहाली से भरा रहे, और हम लोग का देश जो है वह किसानों का देश है। हम लोग का देश वह भूमि का मतलब कृषि, इसलिए उसको शामिल किया गया। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है खुशहाली का प्रतीक होता है, प्रगति का प्रतीक होता है, ठीक है। और हरा रंग जो होता है वह कई तरह की बीमारियों से दूर भी रखता है और हम लोग के आंख को भी बहुत सुकून देता है। इतना ही नहीं, इस हरा रंग सम्मिलित करने का एक और वैज्ञानिक कारण था कि इस हरे रंग में बेरिलियम, तांबा और निकेल के जैसे तत्वों का जो हम लोग के लिए फायदेमंद होता है उसको भी इस रंग में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि हरियाली जो है वो हम लोग के लिए कितना फायदेमंद है। भारत जो है कहा जाता है, भारत जो है वह कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हरियाली को भी इसमें उसके अकॉर्डिंग भी हरियाली को इसमें रखा गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कहते हैं। अगला पॉइंट जो है कि हम लोग के राष्ट्र ध्वज के बारे में है, ठीक है ना। पहले जो था हम लोग अपने राष्ट्र ध्वज को हर समय या किसी भी समय या छोटे अवसरों पर या कहीं भी नहीं फहरा सकते थे। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग अपमानित महसूस करते थे कि हम लोग के देश का झंडा जो है वह कहीं भी किसी समय फहरा दिया जाएगा, किसी छोटे से छोटे वजन पर फहराया जाएगा तो उसको थोड़ा उतना मतलब ये नहीं दिया जाता था। इसीलिए पहले जो है हम लोग का ध्वज जो है, ठीक है ना, यहाँ देखिए राष्ट्र ध्वज संहिता मतलब जिसमें लिखा गया है, संविधान के जिस में अनुच्छेद में लिखा गया उसको संहिता कहा जाता है, के अनुसार सरकार तथा उसके संगठन के माध्यम से ही राष्ट्र ध्वज को राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ही हम लोग फहरा सकते थे। पहले जो था सिर्फ हम लोग राष्ट्रीय अवसर पर ही हम लोग राष्ट्र जहाँ सरकार गवर्नमेंट है या जो ऐसे संस्थाएं हैं वहां पे ही हम लोग राष्ट्र ध्वज को फहरा सकते थे। और राष्ट्रीय पर्व का मतलब क्या हुआ, तो 15 अगस्त है, ठीक है ना, गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है और महात्मा गांधी जयंती है 2 अक्टूबर है। तो ये जो हम लोग राष्ट्रीय पर्व है इस समय ही हम लोग झंडे को फहरा सकते थे और वो भी आधिकारिक जगह पर ही फहरा सकते थे, कहीं भी हम लोग नहीं फहरा सकते थे। लेकिन इस महानुभाव का हम लोग मतलब योगदान कहेंगे कि इन्होंने जो है, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा, परंतु उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, जिंदल ने, नवीन जिंदल इनका पूरा नाम है, ठीक है ना, नवीन जिंदल इनका पूरा नाम है। नवीन जिंदल के न्यायपालिका में अर्जी देने के बाद से ध्वज संहिता में संशोधन लाया गया और उसके बाद से हम लोग उसमें कुछ ढील दी गई और हम लोग झंडा को कुछ छोटे अवसर भी हम लोग फहरा सकते हैं, लेकिन वो भी पूरे सम्मान के साथ हम लोग फहराते हैं झंडा को, ठीक है ना। यानी नवीन जिंदल के
अर्जी के बाद से राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और उसमें सरकार जो है ढील दी कि आप जो है राष्ट्रीय ध्वज को उसके पूरे सम्मान के साथ आप जहां आप चाहेंगे तो उसको फहरा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद से इनके अर्जी के बाद से है ना, संशोधन करने के बाद से हम लोग झंडे को कहां कहां फहरा सकते हैं। तो देखिए साथ निजी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, हम लोग का प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट जगह है, दुकान है, इस पर हम लोग फहरा सकते हैं। स्कूलों में फहरा सकते हैं, कार्यालय पर फहरा सकते हैं। इन सब जगहों पे जो है राष्ट्रीय ध्वज को उसके सम्मान के साथ हम लोग फहरा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखिए उसके बाद क्या कहता है, राष्ट्र ध्वज की बनावट जो है, इसकी बनावट कैसे है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना चाहेंगे उतना लंबा झंडा को लगा लेंगे, जितना चाहेंगे उतना चौड़ा को लगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि लाल रंग केसरिया रंग जो है उसको ज्यादा कर लेंगे, हरा रंग को कम कर देंगे, व्हाइट रंग को ज्यादा कर देंगे। जो उसमें अशोक चक्र का चिन्ह होता है उसमें हम लोग 24 तिलियां होता है, आहारे होते हैं, उसको हम लोग कम बेस कर सकते हैं, या उसको जहां जगह है वहां पे नहीं ब्लू रंग का होता है हम लोग काला रंग से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, सबका नियम कानून है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग राष्ट्र ध्वज का अपमान करेंगे और उसमें हम लोग पे FIR भी हो सकता है राष्ट्र ध्वज के अपमान के कारण से, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को कुछ भी नहीं करना, मतलब उसके हिसाब से पहले समझ लीजिए कैसे इसका बना, उसमें क्या होगा। देखिए राष्ट्र ध्वज के बनावट में हम लोग बात करेंगे तो इसमें 3 पट्टियां होती है, 3 जो है 36 पट्टियां होती है। 36 पट्टियां का मतलब क्या होगा, इस प्रकार से 3 पट्टियां होती है, ठीक है, 1 2 और यहाँ से 3 ऐसे पट्टियां होती है, ठीक है ना। ये तो खैर हम लोग के देश के बच्चा भी इसको इस चीज को जानता है, ठीक है ना। पट्टियां होती है, इसके सफेद पट्टी पर यहाँ देखिएगा, इसके सफेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का है अशोक चक्र बना होता है, ठीक है ना। गहरे नीले रंग का अशोक चक्र इस पर बना होता है, जिसमें देखिए किस रंग का, अगर परीक्षा में आ जावे या कोई व्यक्ति पूछे तो हम लोग नीला रंग याद रखेगा, इसमें नीला रंग का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। और उसमें कितने तिलियां होती है, तो 24 तिलियां होती है। 24 तिलिया का मतलब इसको 24 तिलियां होती है, ठीक है ना। अब ये 24 क्यों होता है, इसका बहुत सारा कारण है, 2-3 कारण है, ठीक है ना। 24 इसलिए भी माना जाता है क्योंकि दिन रात मिलाकर एक दिन में 24 घंटा होता है, तो जिस तरह से कुछ भी हो जाए लेकिन समय नहीं रुकता है, उसी प्रकार से 24 तिलियां इसलिए बनाया गया कि कुछ भी हो जाएगा फिर भी हम लोग का देश का जो प्रगति है, देश का जो प्रोग्रेशन है, देश आगे बढ़ने का जो है वो कभी समय के हिसाब से नहीं रुक सके, इसीलिए 24 बनाया गया, ठीक है ना। 24 बनाने का एक और कारण है कि 12 यहाँ इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। और कारण है कि 12 तिलियां जो है वह मनुष्य के अविदा से लेकर दुख तक की बात बताता है। अब अविदा से लेकर दुख तक के मतलब क्या हुआ, दुख सुख से लेकर, ठीक है, दुख से लेकर, और अविदा का मतलब क्या हुआ, मूर्खता, ज्ञान, बर, बीमारी, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ 12 यहाँ देखिएगा, एक तो समय वाला बात हो गया, एक क्या हो गया, समय 24 घंटा वाला बात हो गया, ठीक है। और एक होता है ये भी इसका अर्थ इसका निकलता है कि मनुष्य में 24 आहारते होते हैं, ठीक है ना। 24 में 12 और 12 दो प्रकार के होते हैं, ये 12 और एक 12। एक 12 में क्या होता है कि अविदा से लेकर दुख तक, अविदा से लेकर दुख तक मतलब क्या हुआ कि जानकारी न होने से लेकर दुख, तकलीफ, गलतफहमी, ये सब चीज उसी में आते हैं, ठीक है ना। वहां से लेकर दुख तक में वो उसके लिए 12 बनाया गया है। और 12 है अविदा से लेकर निर्वाण, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। अव्यात का मतलब क्या हुआ, निर्माण का मतलब क्या हुआ कि जन्म से लेकर कहां, मृत्यु तक। तो ये 2 बनाया गया है, 12 इसके लिए बनाया गया और 12 किसके लिए, इसके लिए बनाया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके भी ये भी जानकारी होता है, ठीक है ना। 12 क्रिया मनुष्य के अविद्या से निर्माण तक अवस्था का मन व्यक्त करता है। अब देखिए यह एक अवस्था होता है, अवस्था का मतलब क्या होता है, जैसे हम मान के चलिए हम लोग चले जाते हैं हॉस्पिटल में तो बीमार की अवस्था हो जाते हैं, नहीं मान लीजिए हम लोग बहुत 4 साल 5 साल के होते हैं तो हम लोग अबोध बालक होते हैं, बच्चा अवस्था में होते हैं, बुढ़ापा अवस्था में होते हैं, तो इस प्रकार से वो एक अवस्था होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद ध्वज की लंबाई चौड़ाई जो होता है, ये जो लंबाई और ये चौड़ाई है, ये हम लोग किसी भी कितना भी लंबा और कितना भी चौड़ा अपने मन से नहीं कर सकते हैं। इसका अनुपात जो है वह 3:2 होता है, ठीक है, 3:2 होता है, ठीक है ना, 3:2 इसका बाबू, ठीक है ना, 3:2 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग फीट में, अगर हम लोग अपने झंडा को है ना, अपने देश के आन बान शान के झंडा को अगर हम लोग फीट में नापते हैं तो अगर 3 फीट हम लोग लंबा बनाएंगे, ऐसे 3 फीट अगर हम लोग नापेंगे तो 2 फीट आपका ये चौड़ा होना चाहिए।
तब जाकर हम लोग का झंडा परफेक्ट बनेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम लोग जितना चाहेंगे उतना लंबा कर लेंगे और जितना चाहेंगे उतना चौड़ा कर देंगे, तो ये हम लोग के झंडा का तौहीन होगा, अपमान होगा। इसके अगेंस्ट में आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है। इसीलिए जब भी हम लोग झंडा अपने हाथ से अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग हमेशा 3:2 में रहेंगे। अगर फीट में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, किसी भी चीज में नापेंगे तो 3 ऐसा नापेंगे तो 2 ऐसा नापेंगे, अगर 6 ऐसा नापेंगे तो 4 ऐसा नापेंगे, अगर 30 ऐसा नापेंगे तो 20 ऐसा रहेगा। तब जाके हम लोग का जो झंडा है वह परफेक्ट रूप से होगा और हम लोग झंडा का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो अनुपात याद रखिएगा, अनुपात यही होना चाहिए 3:2। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहता है, हम लोग राष्ट्र ध्वज के सम्मान किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग राष्ट्र ध्वज को सम्मान कर पाएंगे। देखिए जानकारी हर बहुत ऐसा चीज होता है जिसकी जानकारी ही उसको हम लोग माने गुनाह करने से या गलतफहमी या गलत मिस्टेक हो जाने से बचाता है। अगर हम सबको जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग अपमान कर सकते हैं, कर हो सकता है, और माने जानकारी के अभाव में हम लोग से अपमान हो सकता है हम लोग के झंडा का। इसीलिए सबसे पहले हम लोग ये जानना होगा कि क्या क्या करेंगे तो हम लोग के झंडा का सम्मान होगा, सम्मान किया जाएगा, उसका इज्जत प्रतिशत रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो इन बातों को हम लोग चलिए यहाँ देखते हैं कि किन किन बातों को करके मानकर हम लोग अपने झंडा का सम्मान करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले 26 जनवरी 2002, यहाँ पूरी बात को है ना जरी से हमें बात खोज कर लाए। ठीक है ना, 26 जनवरी 2002 के राष्ट्र ध्वज संहिता में, ठीक है ना, संशोधन कर आम जनता को अपने घरों तथा कार्यालयों में साल के किसी भी दिन ध्वज को उसके पूरे सम्मान के साथ फहराने का अधिकार दे दिया गया। देखिए कितना में, तो 2002 ईस्वी में 26 जनवरी को इसमें फिर से संशोधन किया गया। सबसे पहले जब हम लोग का देश में झंडा बना हुआ था नवीन जिंदल के अर्जी से पहले, तो हम लोग इस झंडा को कहीं भी, हम लोग के राष्ट्रीय झंडा को कहीं भी फहरा नहीं सकते थे, किसी भी छोटे अवसर भी नहीं पढ़ा सकते थे, बल्कि राष्ट्रीय अवसर पर ही हम लोग, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ही हम फहरा सकते थे और भी ऑथेंटिक जगह पर ही फहरा सकते थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा संशोधन कराया अर्जी देकर, तो फिर हम लोग उसके सम्मान के साथ फहरा सकते थे। लेकिन फिर 26 जनवरी 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और संशोधन कर यह किया गया कि कोई भी हम लोग के देश के व्यक्ति या किसी भी देश का व्यक्ति कोई भी अपने निजी आवास पर या घर पे या कहीं भी या कार्यालय में या किसी भी जगह पर झंडा को उसके सम्मान के साथ फहरा सकता है। अब सम्मान क्या है और अपमान क्या है, नीचे हम लोग आगे हम लोग जानेंगे कि सम्मान और अपमान क्या है। फहराया जा सकता है, साल के किसी भी दिन फहराया जा सकता है। जैसे मान के चलिए आज हम लोग के दुकान का उद्घाटन है, तो हम चाहेंगे तो अपने दुकान के इर्द गिर्द जो है राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकते हैं। मान के चलिए आज जो है हम परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर ला लिए, हमारे मेरे फैमिली में मतलब सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है और हम चाहेंगे तो अपने स्टेज के आसपास मतलब क्या बोलते हैं, जहां हम लोग मतलब केक को काटने वाले हैं, तो उसके आसपास हम लोग तिरंगा झंडा को फहरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कंडीशन है कि हमारे तिरंगा झंडा के समान या उससे ऊंचा दूसरा कोई झंडा, दूसरा किसी चीज का झंडा हम वहां नहीं फहराएंगे, न तो यह अपमान हो जाएगा। उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, झंडा को कभी भी पानी अथवा जमीन से कभी भी छूने टच नहीं होना चाहिए। झंडा हम लोग इस तरह से फहराना चाहिए हम लोग को कि कभी भी हम लोग का झंडा जो है भीगे नहीं और जमीन को नहीं टच करे और पानी से नहीं भीगे, ठीक है ना। तो ये अपमान हो जाएगा। कतई के स्पर्श नहीं करना चाहिए। कतई मेज पोस्ट या रुमाल या मंच या तकिया ये सब चीज को हम लोग को झंडा के रंग या झंडा से नहीं बनाना चाहिए। अब जैसे ऐसा नहीं हो गया कि रुमाल की आवश्यकता है तो झंडा है, झंडा का ही रुमाल है, झंडा रंग का ही है, उससे हम लोग मुंह पोछ रहे हैं, तो ये बाबू हम लोग के झंडे का अपमान हो जाएगा। ये नहीं कि घर में हम लोग सोने के लिए बेडशीट है हम लोग तिरंगा का बना लिए, हम लोग के झंडा का बना लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग जिस पर सोते हैं तकिया पर वो झंडा का रंग, झंडा का भी तकिया बनवा लिए। तो भाई ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग का ड्रेस जो है उसी को मतलब ड्रेस जो है झंडा का ही ड्रेस बनवा लिए, तो बाबू ये सब अपमान हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग ड्रेस भी बनवा सकते हैं, लेकिन आगे बताएंगे। उसके बाद एक और संशोधन हुआ 2005 में, और फिर कहां से तक हम लोग ड्रेस बना सकते हैं आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये हम लोग को नहीं करना चाहिए। किसी मूर्ति को, किसी घर को, किसी कार को, अब ऐसा नहीं कि कार को ढकने के लिए हम लोग उसका कवर आता है तो झंडे का हम लोग कवर बनवा लिए, तो ये सब मेरे भाई नहीं कर सकते हैं। मोटरसाइकिल को ढकने के लिए हम लोग कवर लाते हैं ना, प्लास्टिक का या कपड़ा का, तो वो सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। घर का पर्दा नहीं लगवा सकते हैं, है ना, बेडशीट नहीं लगवा सकते हैं। ये सब चीज, जंगला खिड़की, ये सब का जो है जो पर्दा होता है, ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग अपमानित हो जाएगा झंडा का, ठीक है ना। ये हम लोग अपमानित हो जाएगा। तो 2005 से पूर्व पोशाक तथा वर्दी के रूप में बनाना भी गैर कानूनी था, माने अपमान माना जाता था।
2005 में संशोधन हुआ था, ठीक है ना। उसके पहले, उसके 2005 से पहले तक किसी भी हम लोग का राष्ट्रीय जो ध्वज है उससे वर्दी या पोशाक या ड्रेस बनवाना गैर कानूनी माना जाता था, यानी झंडा के साथ अपमान माना जाता था। लेकिन 2005 में जो है संशोधन किया गया, ठीक है ना, राष्ट्रीय ध्वज संहिता में 5 जुलाई 2005 में संशोधन किया गया, जिसके पश्चात जो है हम लोग कमर से नीचे तक के कपड़े को हम लोग अपने झंडे नहीं बना सकते हैं। माने हम लोग झंडे अपने राष्ट्रीय ध्वज से कमर से नीचे पहनने वाला जो चीज है उस तो हम लोग नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन जैसे टी शर्ट है ना, ऊपर के कमर से ऊपर जो भी कपड़ा पहनने वाला है उसको हम लोग राष्ट्रीय ध्वज माने झंडा के रंग हम लोग बनवा सकते हैं, अपमानित नहीं किया जाएगा। कब? 5 जुलाई 2005 के बाद से, ठीक है ना। लेकिन रुमाल है या तकिया है, इसके रूप में भी हम लोग नहीं बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम बता दें कि कमर से नीचे पहनने वाला कपड़ा को है, कपड़ा नहीं बनवा सकते हैं तो आप रुमाल बना लीजिए, ऐसे मुंह पोंछते रहिए, कहीं फेंक दीजिए, उससे झाड़ दीजिए, पोंछ दीजिए। भाई ये सब मैंने उसको मैंने सम्मान नहीं होगा, अपमान हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हम बोल दिए कि हाँ कमर से ऊपर जो है कपड़ा हम लोग बनवा सकते हैं, वर्दी बनवा सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम मतलब कुछ भी बनवा कर कुछ भी कर रहे हैं, फाट चिड़िया ऐसे कर लें, ये सम्मान नहीं, अपमान हो जाएगा। तो फिर उस पर आपको मतलब आपके ऊपर FIR हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, झंडा को कभी भी पानी में नहीं डुबाया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। झंडा को हम लोग कभी भी किसी भी कहीं भी जगह पानी में नहीं डुबा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग मूर्ति डुबाते हैं या किसी चीज को लेकर पानी में डुबाते हैं, तो उस तरह से हम लोग झंडा को कभी नहीं डुबा सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो अपमान माना जाएगा। झंडा को जानबूझकर हम लोग उल्टा नहीं फहरा सकते हैं, याद रखिएगा। ये बार बार जो है ना, ये गलतियां जो है, ये गलतियां बार बार हम मतलब जो झंडा लोग फहराता है लोग, उनसे ये बार बार गलतियां हो जाता है कि झंडा जो है ऊपर लोग हरा कर देता है, नीचे के सरिया रंग करता है, हरा तो बीच में रहता ही है, मतलब झंडा पलट जाता है। तो मेरे भाई ये गैर कानूनी है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, अगर आप मतलब जानबूझकर नहीं किए हैं, मतलब अनजाने में हो गया है, तो आप पर FIR नहीं होगा और उस पर उसको अपमान नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप जानबूझकर कीजिएगा, ठीक है ना, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, मैच्योर व्यक्ति हैं, और फिर भी आप झंडा उल्टा फहरा दिए हैं, तब तो बाबू आपको माना जाएगा कि आप जो है उसका सम्मान नहीं, अपमान, झंडा का अपमान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर आपके ऊपर FIR की जा सकती है। अब देखिए, ये भी हो सकता है, ये भी होता है कि मान लीजिए मेरा ऑफिस है, वहां एक टेबल रखा हुआ है और टेबल पर हम लोग तिरंगा झंडा लगाए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा आता है, हम लोग लगा रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी पर हम लोग पैर ऐसे करके पसार लिए, है ना, उसके तरफ हम लोग अपमानित करके हम लोग काम कर रहे हैं, तो भाई इस पर ये गैर कानूनी है। अब जैसे मान लीजिए झंडा है, यहाँ पे झंडा रखे हुए हैं और उसी के आगे जो हम लोग ऐसे दोनों पैर कुर्सी पर कैसे नहीं कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो मेरे भाई यह माना जाएगा कि आप झंडा का अपमान कर रहे हैं। तो फिर आपके अगेंस्ट में जो है मतलब FIR होगा। एक बार सानिया मिर्जा जो बहुत चढ़ी हुई थी, टेनिस खिलाड़ी है ना, टेनिस खेलती थी, है ना, बैडमिंटन खेलती थी, टेनिस बैडमिंटन खेलती थी, तो ये बहुत चर्चा में आई थी, शुरू में बहुत उनका नाम चला था, ठीक है ना, सानिया मिर्जा का नाम चला था। वो भी ऐसे ही गलती की हुई थी, ठीक है ना, टेबल पर था, वहीं पर पैर रख दी, बस मीडिया वाला ने उसका FIR उस पर हो गया था। तो भाई ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां भी हम लोग फ्लैग रखते हैं, अपना राष्ट्रीय ध्वज रखते हैं, उसके बगल में उसके बराबर या उससे बड़ा झंडा हम लोग नहीं फहरा सकते हैं, नहीं तो उसको हम लोग नहीं तो वो अपमानित माना जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत, ठीक है, 51(a) के तहत जो है हम लोग इसमें जो जैसे मान के चलिए, जब झंडा का हम लोग अपमान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का जब हम लोग अपमान करते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत हम लोग पर FIR होता है। तो मेरे भाई देखिए, संविधान के अनुच्छेद कितना 51(a) के तहत हम लोग पर मुकदमा और किया जा सकता है। और इसमें सारी बातें जो है लिखी गई है, झंडा से रिलेटेड जो है सारी बातें इसमें लिखी गई है। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को झंडा को कैसे फहराना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और उसके साथ कैसे हम लोग को व्यवहार करना चाहिए, लंबाई चौड़ाई क्या होता है, उसकी बनावट क्या होता है, किसने बनाया था, कब उसमें संशोधन हुआ और अभी कैसा होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा, आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ा सा एक भी बात अगर आपको दिल को छू गया होगा, आपकी जानकारी को बढ़ाया होगा, तो प्लीज आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।